सभी बच्चों को मेरा शुभ प्यार। कैसे हो? सब अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 1.4। मेरा ये उद्देश्य है कि जो बच्चे गणित में कमज़ोर हैं वो अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें। अगर कमज़ोर समझेंगे तो कभी भी आपको गणित आसान नहीं महसूस होगा। इसलिए आपको कमज़ोर समझना ही नहीं है। आप एक बार, दो बार, तीन बार उस चीज़ को रिपीट करें, फिर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे हल्का है और गणित सबसे आसान है भी, और इसमें नंबर भी अगर आप बनाओगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कहता क्या है, आप लोग किताब देखेंगे तो बोलता है कि ये सारी जो संख्याएं दी गई है उसमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा आप लोग जानते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में है, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है और p और q दो पूर्णांक है। और अपरिमेय का मतलब होता है कि जो रूट के अंदर है, सामान्य रूप से रूट के अंदर है, जिसका रूट बिल्कुल नहीं निकलता है। जैसे आपका देखिए √2, √3, √5, दीज आर द इरेशनल नंबर्स। अब बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहला नंबर में एक ठो इरेशनल नंबर को जोड़ दिया है। अगर इरेशनल नंबर उसमें है, अगर इंडिविजुअल कहें कि दो क्या है, तो दो आप बताएंगे कि दो जो है एक रेशनल नंबर है। बट अगर दो में ऐसी संख्या को घटा दिया जाए जो इरेशनल है, अपरिमेय है, या गुना कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए, तो वो इरेशनल नंबर ही बन जाएगा, वो अपरिमेय संख्या बन जाएगा। इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे अपरिमेय, और इंग्लिश में इसको हम लोग लिख सकते हैं इरेशनल। क्या लिख सकते हैं? इरेशनल। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस भी हो जाए या मल्टीप्लाई भी हो जाए, ठीक है, तब भी ये संख्या अपरिमेय संख्या ही होगी। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखने से तो लगता है कि नहीं ये अपरिमेय है, बट ये अपरिमेय नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये जो रूट में दिया हुआ ये दोनों कट जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, बस दोनों साफ हो गया। अब दोनों साफ हो गया तो बचा क्या? बचा 3। क्या बचा? 3। तो 3 तो आप जान रहे हो ऑब्वियसली कि एक रेशनल नंबर है। आप इसको लिखोगे परिमेय। क्या लिखोगे इसको? परिमेय, ठीक है। ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए 2√7 बाई 2√7, तो यहाँ पर क्या, ये तो पूरे कट ही जाएगा। कटने के बाद क्या होगा? एक बचेगा। कटने के बाद क्या होगा? एक बचेगा। और एक जो है वो परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या। ये तो बिल्कुल कट गया। अब कटने के बाद क्या आ गया? 1। अगर इसको काट देते हैं हम लोग तो पूरा = 1 आ गया। कितना आ गया? 1। तो 1 तो परिमेय संख्या आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 1/√2। आपको अभी हम बताए कि कोई भी संख्या है अगर उसमें रूट जुड़ा हुआ है, √2, √3, √5, चाहे वो जोड़ में हो, घटाव में हो, गुना में हो, भाग में हो, तो वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। क्या हो गया? ये अपरिमेय, इरेशनल नंबर। इसको कहते हैं अपरिमेय। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए एक आया 2/π। 2/π, तो आपको पता है कि 2/π जो है, 2/π भी अगर है या 2 × π है, जिसमें भी पाई जुड़ा हुआ है वो सब के सब अपरिमेय संख्या है। क्यों? इसलिए कि हम लोग सामान्य रूप से जब गणित का कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं
तो पाई का मान लेते हैं 22/7। तो आप लोग पूछेंगे सर जब पाई का मान 22/7 लेते हैं तो परिमेय संख्या होना चाहिए, या 3.14 लेते हैं तो परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि पाई का मान 22/7 जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो लगभग मान है। पाई का एग्जैक्ट मान आज तक किसी ने ज्ञात नहीं कर पाया, इसलिए पाई इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या है, 2 पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है आप सबों को ये क्वेश्चन नंबर 1 बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अगर कहीं प्रॉब्लम है या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके अवश्य लिखना, ताकि आपको हम जवाब दे सकें। अब इसी एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जो मल्टीप्लाई का है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आप नहीं जानते हो इस तरह के क्वेश्चन को तो क्लास 10 में आपको प्रॉब्लम होगा, आगे भी आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए अभी से ही उसको जानना सीखो, ताकि हमारा आगे का रास्ता जो है बिल्कुल 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 आसान बन जाए। ठीक है, तो इसमें दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 + √3 को आप मल्टीप्लाई करो 2 + √2 से। ठीक है, और ये तो पहला हो गया। दूसरा इसमें हो गया 3 + √3 × 3 - √3। ठीक है, एक और 3 भी हम लिख देते हैं, √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन 3 क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इस टाइप का है 4 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग ये 3 क्वेश्चन देखेंगे। 3 क्वेश्चन से ही हमको इन सभी क्वेश्चनों के बारे में हमको आइडिया हो जाएगा और हम आसानी से और भी कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई का है। हम लोग देखिए कैसे सोचते हैं कि क्वेश्चन का हल कैसे होगा। पहले सोचने के लिए सीखो, ये नहीं कि हम रट गए और बना लिए। रटना नहीं है। अगर गणित में रटने की प्रवृत्ति आएगी तो वैसी स्थिति में गणित आप नहीं सीख सकोगे। गणित में सोचने की प्रवृत्ति को लाओ, ताकि हम ये समझ सकें कि वो आया कहाँ से, वो बना कहाँ से, वो कैसे बनेगा। इसकी जो है हमारा सोच, हमारा विचार होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें क्या है, a + b और यहाँ है a - b। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, a + b और a - b को गुना करेंगे तो एक फार्मूला होता है a + b × a - b = a² - b²। बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो। ध्यान दो, ये बहुत वाइटल चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। 3 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से। ठीक है, 2 + √2 से। ठीक है, अब यहाँ पर +√3 है, तो आप यहाँ पर +√3 को लिखिए और इस +√3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए, 2 + √2। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे एक बात और बच्चों तुम लोग को कहना चाहूँगा कि जब भी मैथ पढ़ोगे तो पेन और पेपर लेकर के पढ़ोगे। पेन और पेपर लेकर के पढ़ोगे ना, तभी बढ़िया से समझ में आएगा। नहीं तो बेटा एक चीज़ जान लेना, ये हिस्ट्री नहीं है, ये हिंदी नहीं है कि सो करके भी किताब लेकर के पढ़ रहे हैं।
कभी नहीं मैथ बनेगा। जब भी बैठो पेन और पेपर लेकर के बैठो, एक बार समझो, खुद से एक बार बना करके देखो। गणित में होता क्या है कि आप देख लिए, समझ गए, लेकिन जब बनाने बैठोगे ना, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। इसलिए इसको ज़रूर एक बार दो बार बनाओ। और हाँ, अगर एक बार दो बार बना लिया ना, तो फिर उस क्वेश्चन में कहीं आपको कोई कठिनाई रही नहीं जाएगी और जीवन भर उसको भूल नहीं सकोगे। तो चलते हैं आगे, क्या करेंगे देखिए। इस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करिए और इससे भी मल्टीप्लाई करिए। तो ये आ गया 3 दूनी 6 प्लस, अब 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 3 इंटू √2 लिख देना है। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 2√3। और फिर ये √3 को √2 से मल्टीप्लाई करिए तो √3 इंटू √2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो 6 रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्या इसको और इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, ऐड कर सकते हैं। इसको पहले सोचिए, दिमाग में लगाइए कि क्या वो ऐड हो सकता है। यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √3 है। जैसे हम कहते हैं ना कि x को y से आप जोड़िए, तो x और y को हम जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे ये 2x है और ये 3y है, आपको कहेंगे कि क्या इसको जोड़ करके कुछ अलग एक टर्म में लाइए, तो आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि देखिए, ये समझिए कि एक आम है और ये समझिए कि सेव है, तो आम और सेव को जोड़ा नहीं जा सकता। आम में आम को ही जोड़ सकते हैं, सेव में सेव को ही जोड़ सकते हैं। उसी तरह से यहाँ √2 है और यहाँ √3 है, √2 √3, इसको आपस में हम लोग जोड़ नहीं सकते। तो जो है वो रहेगा, उसको हमको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3√2 और यहाँ पर 2√3। अब आगे क्या है, रूट के अंदर 3 और 2 को आप ला सकते हो, गुना कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, यह 3 दूनी 6 रूट के अंदर। तो यही आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो इससे इजी है, लेकिन इसको समझना है आपको कि इसका मल्टीप्लाई हम कैसे किए। इसका व्यापक उपयोग जो है और आगे के क्लास में या 9 क्लास में भी है, इसलिए इसको बढ़िया से 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार बना लेना। अगर तुम 5 बार बना लोगे ना, तो लगेगा ये तो हिसाब मेरे लिए कुछ नहीं, तो बायां हाथ का खेल है। जैसे गांव देहात में लोग कहता है ना, अरे ये तो मेरे लिए कुछ है, ये तो बायां हाथ का खेल है। बायां हाथ का खेल का मतलब क्या होता है? बहुत आसान। तो अगर इस क्वेश्चन को दिक्कत होता है तो 5 बार बनाइए। अगर 5 बार बन जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ नहीं है, हम झूठ मूठ में दिमाग में बैठा लिए थे कि अरे गणित तो बहुत बहुत भारी। वैसी कोई बात नहीं। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 इस पर आधारित है कि a + b है और ये -b है। देख लीजिए, तो a + b क्या होता है और a - b क्या होता है? फार्मूला आप लोग जानते हो, a + b इंटू a - b, ये होता है a² - b²। ठीक है। इसी को फॉलो करते हैं हम लोग। तो a के जगह क्या है, 3 है, 3 का आप स्क्वायर कर दो, माइनस b के जगह क्या है, √3, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है। अब 3 का स्क्वायर इट मीन्स 9, और √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। क्या बच जाता है, 3। तो ये हो जाएगा 3 6। किसका आंसर आया, 6। ये पहला से भी इजी है। ठीक है। और नेक्स्ट आप 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग तो बहुत ये फार्मूला को पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोग लिख दो ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है √5, ए की जगह क्या है √5, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है √5 है, तो √5 का हम होल स्क्वायर कर दिए, और b के जगह क्या है √2 है, तो √2 को भी हम होल स्क्वायर कर दिए। अब 2ab, तो यहाँ 2 लिखो, a के जगह क्या है √5 और b के जगह क्या है √2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है √5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, अब बच गया क्या 5। यहाँ भी √2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बच गया 2। अब यहाँ पे देखिए ये 2 तो है, 2 रहेगा ही। अब यहाँ देखिए √5 और √2 दोनों रूट के अंदर है, इसलिए उसको हम लोग रूट के अंदर कर देंगे। 5 दूनी 10, क्या कर देंगे 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्या आया, एक स्टेप और बढ़ा दो, 5 2 7 जोड़, तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों को उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट ज़रूर करना है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो आपको कठिन लगता हो, किसी भी किताब का हो, NCERT ही नहीं, चाहे वो RS अग्रवाल का हो, RD शर्मा का हो, कोई भी बुक का है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको लिखें कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को पूरा सहयोग करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर इसमें एक लास्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 5 और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ अलग से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू।